लोकसभा चुनाव की दुमदुमी बजते ही तमाम राजनीतिक पार्टियां अपने अपने उम्मीदवारों की घोषणा कर दी है। हम खूंटी लोकसभा चुनाव क्षेत्र के खूंटी में हैं। हमारे साथ हैं रूपम पलाश और मैं संजय समर हूं। आइए देखते हैं खूंटी के लोग क्या कहते हैं चुनावी सभा में। सनमार्ग लाइव के लिए ये बातें हो रही हैं। हम बात करते हैं सबसे पहले यहाँ खूंटी के कश्यप जी से। कश्यप जी कहते हैं क्या सोच रहे हैं चुनाव को लेकर के, लोकसभा चुनाव को लेकर के? इस बार जो लोकसभा का जो चुनाव का जो घोषणा हुआ और टिकट का जो वितरण हुआ, हमारे यहाँ के जो प्रत्याशी पहले कड़िया मुंडा जी थे, बहुत ही सम्मानित नेता, पद्म विभूषण से भी उनको सम्मानित किया गया था और लगातार 8 बार से सांसद रहे। इस बार उनकी जगह माननीय श्री अर्जुन मुंडा जी को टिकट मिला है और हम भारतीय जनता नई बात बताइए। नई बात, अर्जुन मुंडा जी को टिकट मिला है। करिया जी यहाँ थे, पद्मश्री हैं, माननीय हैं, अब करिए अर्जुन मुंडा जी को टिकट मिला है यहाँ से। तो खूंटी की जनता क्या चाह रही है, आप क्या सोच रहे हैं? बिल्कुल बिल्कुल, हम लोग जो सबसे पहले तो हम लोग पार्टी के कार्यकर्ता हैं, पार्टी के सिपाही हैं, भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ता हैं और निश्चित रूप से अर्जुन मुंडा पहले भी झारखंड के मुख्यमंत्री के पद पर सुशोभित रह चुके हैं और निश्चित रूप से खूंटी से भी उनका, खूंटी लोकसभा क्षेत्र में उनका अच्छा प्रभाव है और यहाँ पर जहाँ तक बात है विकास की, तो निश्चित रूप से उनके नेतृत्व में, मतलब मुंडा जी यहाँ विकास करेंगे ऐसा लोगों का मानना है। मुख्यमंत्री अर्जुन मुंडा रहते हुए भी खूंटी की ओर उन्होंने ध्यान दिया है, ये कह रहे हैं। आपकी क्या सोच है? ठीक है, हम सबों का सोच एक है और खूंटीवासी बेहद उनको सम्मान करते हैं और भारतीय जनता पार्टी के प्रतिबद्ध कार्यकर्ता होने के नाते यहाँ से उनको भरपूर समर्थन मिलेगा और हम सभी दिलो जान से मिलकर काम करेंगे। दिलो जान से कह रहे हैं कि हम काम करेंगे, आखिर क्यों? निश्चित रूप से हम सबों के यहाँ ऐसे तो खूंटी भाजपा का गढ़ रहा है और इस बार और वोटर और कार्यकर्ताओं में जोश आ गया है कि हम लोगों को एक नया उम्मीदवार मिला है और उम्मीदें भी है इससे कि हम लोग का खूंटी जिला विकास की ओर, खूंटी लोकसभा विकास की ओर बढ़ेगा, ऐसा मानना है, सोचना है। अब देखते हैं आधी आबादी की ओर चलते हैं। आधी आबादी क्या सोच रही है? हमारे लोकसभा क्षेत्र के जो नए प्रत्याशी हैं उनसे बहुत सारी के लिए बहुत सारी योजनाओं में बहुत सारे फायदे मिलेंगे, इसके लिए मैं उनका तहे दिल से समर्थन करती हूँ। है पूछते हैं कि आखिर क्यों भाजपा को नरेंद्र मोदी के नाम पर क्यों वोट दें? भारत के देश के नाम पर जो लोकतंत्र है, उस लोकतंत्र के का सबसे बड़ा पर्व माना जाता है ये चुनाव, लेकिन ये भाजपा को ही क्यों वोट दिया जाए? देखिए, भारतीय जनता पार्टी में आप 5 साल के अंदर में नरेंद्र भाई मोदी जब प्रधानमंत्री बने, एक एक गाँव और एक एक नारी ऊपर एक विश्वास जगह है कि हमारा देश की बचा सकता है और अच्छा काम कर रहा है। इसलिए पूरा गांव में जाइए कि इतना विकास हुआ है कि इतना विकास नरेंद्र मोदी के नेतृत्व में विकास हुआ है। ये आपका मानना है कि विकास हुआ है, क्या विकास हुआ है, थोड़ा सा आप बता दें। विकास के आज से 50 साल पीछे जाइए, अभी 4 साल में जो हमारे नरेंद्र भाई मोदी जी जो विकास किए, उसमें आपका उज्ज्वल भविष्य योजना, जन धन योजना, आपका प्रधानमंत्री आवास योजना, विभिन्न तरह के रोजगार देते हुए आज हमारी भारतीय जनता पार्टी मोदी सरकार हर दुख सुख में हर कोई का आज बीमारी के नाम पे एक भी मरीज को मरने नहीं दे रहे हैं। आर्मी के बारे में ही, शिक्षा के बारे में मोदी सरकार बहुत ही। चलिए, मैं आप आर्मी से रिटायर्ड है, आर्मी के बारे में ही कहेंगे। जय जवान जय किसान बोलने वाले लाल बहादुर शास्त्री, आज के दिन में वो कितना इम्प्लीमेंट हो रहा है जवानों के? जब से बीजेपी सरकार आई है तब से जवानों के लिए, चाहे एक्स आर्मी हो चाहे रेगुलर आर्मी हो, सबके लिए इतना ज़्यादा फैसिलिटी दे रहा है कि दोबारा और हमको फौज में जाने के लिए इच्छा कर रहा है। वाह, देखिए ये तालियां भी गिर रही है। यहाँ के भी जवान गए हैं सीमा पर और ये सच भी है कि वो सीमा पर रहते हैं, तब हम यहाँ मतदान भी करते हैं, होली भी मनाते हैं, दिवाली भी मनाते हैं। आपकी क्या प्लानिंग है इस बार नई योजना के तहत? अगर सरकार जिसकी भी केंद्र में गठित होती है तो आप क्या चाहते हैं सरकार, नई सरकार से? निश्चित रूप से गांव घर तक में
पूरा बिजली और ये स्वास्थ्य सुविधाएं, अब शिक्षा, ये सब दूर दूर तक पहुँचे, यही सरकार से उम्मीद करते हैं। सरकार से उम्मीद करते हैं, ये आम धारणा है, आम बात भी है। रोटी, कपड़ा और मकान, स्वाभाविक सा बात है कि इन्हें चाहिए। खूंटी के नए जनप्रतिनिधि से आप क्या और महिला के लिए और भी करेंगे हम लोग। पहले से भी अर्जुन मुंडा मंत्री थे और अब भी हम लोग का सांसद से खड़ा हो रहे हैं, तो हम लोग यहाँ के लोग उनके मुख्यमंत्रित्व काल से काफ़ी खुश हैं, प्रसन्न हैं और वो चाहते हैं कि अर्जुन मुंडा का कार्यकाल, अर्जुन मुंडा हमारे प्रतिनिधित्व होंगे और हमारा प्रतिनिधित्व करेंगे। तो कितने सहमत है इन बातों से आप? नया प्रत्याशी है, विकास करेंगे, अच्छा विकास करेंगे। हमें उम्मीद है कि जीत हमारी निश्चित होगी और खूंटी का विकास होगा। यहाँ 8 बार से प्रतिनिधित्व कर रहे करिया मुंडा जी का टिकट कट चुका है। इस संबंध में क्या कहेंगे नए प्रतिनिधि को लेकर के? मैं कहना चाहता हूँ कि हमारे जो नए अर्जुन मुंडा जनप्रतिनिधि बन के आएंगे वो हमेशा एक्टिव रहें और हमेशा काम करते रहें। युवाओं के लिए क्या सोचे हैं आप? आप यूथ हैं, यंग हैं, क्योंकि युवा, हमारा भारत देश युवा ही का देश है और हम चाहते हैं कि हम युवा, बीजेपी जो हम लोग सरकार है बहुत ही अच्छी काम कर रही है, सेना का इज्जत कर रही है। अब सेना हर किसी को, मतलब विदेश में हम लोग का भी पूरे देश में नाम हो रहा है। अभी कहीं कोई जानता नहीं था भारत को, लेकिन अभी भारत के दोस्ती करने के लिए सब मरता है। हाँ, ये बात सही कह रहे हैं कि युवाओं का ही देश है भारत। झारखंड में लगभग 20 लाख युवा इस बार पार्टिसिपेट करेंगे, मतदान करेंगे और अर्जुन मुंडा को टिकट देकर के पार्टी ने यह कहा है, यह घोषणा की है कि हम युवा को दे रहे हैं और युवा फोर्स भी नई शक्ति देगा, नई ऊर्जा देगा। यहाँ आप देखते रहिए सन्मार्ग लाइव, सहयोगी रूपम पलाश के साथ मैं संजय समर।